ये अफोरिज्म है 481। जहां भगवत ज्ञान का साधक कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र हरण के वर्णन में आत्मा के साथ भगवान के तरीकों के एक सबसे गहरे दृष्टांतों में से एक को पाता है। आत्मा के साथ भगवान के तरीकों के सबसे गहरे दृष्टांतों में से एक गोपियों का जो वस्त्र हरण है उसका वर्णन है। उसके अंदर भगवत ज्ञान का साधक कि आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है उसके सबसे गहरे दृष्टांतों में से एक को पाता है। एक भक्त इस भागवत कृत्य में अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है। भक्त जो है, ये जो भागवत कृत्य है कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए, ले लिए उनको, ये अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का, जो उसके गुप्त अनुभव हैं हृदय के, उसका सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है कि बिल्कुल टोटली उसको सारे तरीके से इंटीग्रली उसको एक्सप्रेस कर दिया इस कथानक के माध्यम से। वहीं वासनाभिभूत और परिशुद्धतावादी, परिशुद्धता जो प्योरिटन, इंग्लिश में इसका है प्योरिटन, जो परिशुद्धता को उसके ऊपर आग्रह रखता है, जो कि एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं। जो ज्यादा परिशुद्धता की बात कर रहा है, कहने का मतलब मूल के अंदर उसके ये वासनाभिभूत व्यक्ति है, वो वासना से वो पूरा सराबोर है। इसलिए कहीं भी ऐसी कोई चीज देखता है उसको उसी चीज की इंडिकेशन लगती है, अरे ये तो गड़बड़ है। इसलिए परिशुद्धतावादी या ये वासनाभिभूत, ये मानिए कि एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं। इनमें केवल एक वासनापूर्ण कहानी देखता है। उनके अंदर जो कुछ होता है मनुष्य उसी को लाते हैं और उसे ही धर्म ग्रंथ में प्रतिबिंबित देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम उनको कुछ टच कर पाएं। विवेक, अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, भगवत ज्ञान का साधक कृष्ण द्वारा गोपी के वस्त्र के वर्णन में आत्माओं के साथ भगवान के तरीके के एक सबसे गहरे दृष्टांतों में से एक पाता है। एक भक्त इस भागवत कृत्य में अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है। वहीं वासना अभिभूत और परिशुद्धतावादी, जो कि एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं, इसमें केवल एक वासनापूर्ण कहानी देखता है। उनके अंदर जो कुछ होता है मनुष्य उसी को लाते हैं और उसे ही धर्म ग्रंथ में प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो वस्त्र हरण है उसमें एक भक्त का देखने की दृष्टि और एक वासना विभूत, हाँ, कामी व्यक्ति कैसे देखता है उसको, हाँ, कामी व्यक्ति कैसे देखते हैं, इस पर दो और चीज या की फिर ये बात। परिशुद्धतावादी, वो कह रहे एक ही बात है ये। ये लेकिन परिशुद्धतावादी कहने से थोड़ा सा अलग भान हो रहा है। हाँ, यही तो मतलब इसको कैसे कहें, डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, और ये कह रहे हैं एक ही चीज के दो चेहरे हैं, ये कैसे, और वो क्या कर रहे हैं। यही तो बातें हैं भाई। इसको आप अपनी साइकोलॉजी में क्या, कैसे कुछ कह सकते हो इसके बारे में, क्या बात है? तो परिशुद्धतावादी वो कि भाई ये जो शुद्धता का, कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाली चीज, तो जो शुद्धता, परिशुद्धतावादी हम्म, प्योरिटेन है, जिसमें वो कह रहा है सारी चीजों से अपने आप को, जो हम कल बात कर रहे थे, नैतिकता वाला व्यक्ति जो है, अगर सारी नैतिकता दुनिया की मिलाई जाए तो सब चीजें बाहर कर देगा। यहाँ की नैतिकता कुछ चीजों को बाहर कर देती है और किन्हीं चीजों को शुद्धता के अंदर लेती है कि भाई ये नैतिक चीजें हैं। अगर विश्व की सारी नैतिकताओं और उनके नियमों विधानों को, उनको मिलाया जाए
तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। और परिशुद्धता अपरिशुद्धता इनका भान होता नहीं अगर वासना न हो। आप किससे अलग होंगे, किससे क्या करेंगे? तो जब ज्यादा वासना है तभी आपके अंदर ये ज्यादा भान उठता है। आप में है ही नहीं। भाई ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है, कभी दवाई का सेंस ही नहीं आया था तो ऑर्गेनिक ही था जो होना था सो। अब ये बातें उठती है ये तो केमिकल फूड है, ये प्योर ऑर्गेनिक फूड है। जब ऐसा भान ही नहीं था, कोई केमिकल्स ही नहीं थे, तो कौन सा ऑर्गेनिक कौन सा बिना ऑर्गेनिक, सारा ही बिल्कुल शुद्ध ही है। तो यदि हम ये कह रहे हैं परिशुद्धतावादी जो अपने आप को दूर रखता है, नहीं नहीं ये चीज ठीक नहीं है, ये वाली बात ठीक नहीं है, मैं तो इस चीज में संलिप्त नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो वासना की दृष्टि से देखता है। इसीलिए जो परिशुद्धतावादी है, नहीं मेरे को स्त्रियां टच नहीं करेगी, या इसको स्त्री है वो कह जी मेरे को पुरुष टच नहीं करेगा, मेरे को प्रणाम भी नहीं करेगा। जैसे कुछ महात्मा वगैरह हैं वो कभी दूर से ही स्त्रियां टच नहीं करेंगी। वो परिशुद्धतावादी तो बहुत नैष्टिक है, समझदारी की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर है उसके अंदर अभी भी वासना ही। इसीलिए व्यास जी जा रहे थे तो वो जो नहारी थी वहां, उन्होंने तुरंत ही अपने जो है अपने को ढका कपड़ों से। वहीं उनके पुत्र सुखदेव जी जा रहे हैं, वो आराम से वैसे ही हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या बात, वो गया तुमको कोई, वो तो जबकि यंग है, मेरे से तुमने ऐसे कैसे? कहे उनके है ही नहीं ये वाली उनके अंदर दृष्टि नहीं है उनके। तो ये वासनाभिभूत और परिशुद्धतावादी, जिसमें वासना है वो ही दूसरी चीजों के अंदर, नहीं भाई मैं इसमें संलिप्त नहीं होता, मैं इसके अंदर चक्रों में नहीं पड़ता। और जिसमें ये है ही नहीं, आप स्त्री पुरुष के हिसाब से नहीं देख रहे, आप तो माँ के भक्त के हिसाब से देख रहे हो। हाँ, आपको फिर भी अपनी लोअर नेचर को सेंसिबल तरीके से उसके ऊपर अंकुश रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं किस समय कहाँ लेके चली जाए, वो एक अलग बात है, वो प्रैक्टिकल बात है, वो उसका व्यावहारिक स्वरूप है। पर आप कि मैं बिल्कुल परिशुद्ध हूं, यहाँ तो हम देखिए स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ इनका वर्जित है, ये जो ज्यादा करते हैं इसका मतलब ये मानिए कि उनमें वासना ज्यादा है। हाँ जी, ये मैं कुछ की परिशुद्धतावादी और वासना विभूत एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं। हाँ आगे बोलिए। हम्म। तो जो भक्त है, जो भगवत ज्ञान से अभिभूत है, वो कृष्ण की जो ये वस्त्र हरण की लीला है उसमें वो भगवान के जो उस लीला में जो वास्तविक चीज है उस चीज को वो देख पा रहा है। यहाँ एक जो बात हो रही है कि वो भागवत कृत में अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है। हाँ, ये हृदय के गुप्त अनुभव का यहाँ क्या मतलब है? आपके जो गुप्त, आपके कोई अंदर ऐसी चीजें हैं, भाई मैं कितना वर्णन कर सकता हूं। मान लीजिए कोई टेक्स्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, कोई मिठाई आपको बहुत अच्छी लगी, आप क्या वर्णन कर सकते हो? सुपरलेटिव्स के अंदर भी करोगे तो भी ये बहुत मीठी है ये, फिर भी जो अनुभव तो आपका गुप्त रह गया। वो भौतिक चीज का ही अनुभव आप कितना क्या वर्णन कर सकते हो? और जो आपको इस मार्ग में जब आप चलते हैं और हृदय के अंदर उसकी एक छवि, माँ की एक मुस्कान, अब उसके अंदर आपको जो अनुभव होता है आप क्या कहेंगे? जिसको खुद को हुआ हो वो दूसरे का चेहरा देख के अरे इसको मिली है ये बात, इसकी आंखों में है ये चीज, इसके चेहरे पे है, ये व्याख्यान करता है नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खूब व्याख्यान कर रहा है, कहीं इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला अभी, ये व्याख्यान ही कर रहा है। तो जैसे ही आपको वो तत्व मिल जाता है, वाणी मौन हो जाती है, तो आप कह रहे इसको मिला है, और कितना बता सकता है ये? तो हृदय के आपके गुप्त अनुभव वो होते ही तो, और ये इसका सर्वांगपूर्ण निरूपण, हमारे जितने भी ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये कोई ज्ञान की बातें आपको बताने के लिए थोड़ी, और ज्ञान अपने आप में है भी क्या? यदि उस तत्व से आप संयुक्त नहीं हो सकते, उससे नहीं जुड़ सकते, और अपने आप में ज्ञान का क्या मतलब है?
और निरर्थक है गुप्त अनुभव। माँ के साथ आपका जो इंटीमेसी है, और वो कोई एक मोनोटोनस थोड़ी है कि रोज एक ही जैसी आप गए और वो एक जैसी है उसके साथ ना। जब इस मार्ग में आप प्रवेश करते हैं और आपका उससे हमेशा ही इंटरचेंज चलता है, और वो जो अनुभव प्राप्त करती है आपकी आत्मा या आपका हृदय अंदर से, आपने उनकी वाणी पढ़ी, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, उसमें से जो चीज निकल के आ रही है, आपके और माँ के बीच के अंदर जो जो भी भाव का आदान प्रदान हो रहा है, ये जो गुप्त अनुभव हैं, तो इस भागवत कृत्य में हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है कि इससे बढ़िया निरूपण क्या हो सकता है। ये वाला जो कृत्य है वस्त्र हरण का गोपियों के, इसमें एक भक्त देखता है कि उसके हृदय के जो गुप्त अनुभव हैं, जो भी गुप्त अनुभव हैं, एज इफ सारों को सर्वांगपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस कर दिया गया। अरे इससे बढ़िया और क्या कर सकते थे। हम ये देखते हैं इसमें क्या कर दिया भाई। अब यही तो एक बात है। ये हुए हृदय के गुप्त अनुभव। आपको यदि अनुभव है भी, मां से आपकी अंतरंगता है, जो भी है, आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या कह सकते हो उसके बारे में। आप बहुत अच्छी वाणी के जो है, सिद्ध वाणी है आपके पास, उसकी आपको पूरी पारंगतता है, तो भी वाणी कितना कह सकती है, क्या कह सकती है, क्या एक्सप्रेस कर सकते हो। एक सीमा के बाद में तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कम पड़ जाता है, और आपका भाव इतना प्रबल होता है वो। तो ये गुप्त अनुभव है, उसका ये सर्वांगपूर्ण इंटीग्रल या पूर्ण पूर्ण इसका निरूपण देखता है इसके अंदर वस्त्र हरण जो है ना, उस दृष्टांत के अंदर। हाँ जी विवेक। हम्म। तो उसमें यही हुआ कि जो भक्त है वो अपने भगवत ज्ञान के कारण श्री कृष्ण के लीला में वो उनकी दिव्यता को देख पा रहा है, और वासना से विभुत व्यक्ति अपने अंदर वासना के कारण की लीला में वासनापूर्ण कहानी को देख रहा है। हाँ वो तो तो उसके ऐसी अंदर, हम्म। हाँ, उसके अंदर जिस चीज की प्रधानता है बाहर चीज वही दिख रहा है, इसलिए हाँ जो ये धर्म बहुत ग्रंथ। गंभीर बात है। ये सारे ही वासना हम्म। भी भूत वाली बात तो चलो ठीक है, ये तो हम तो इसी से वाकिफ हैं। स्पेशली हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेस्टर्नर्स इसी तरीके से देखते हैं उसको। भारत में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम इंतजार करते हैं, ये भागवत का प्राण है साहब, दशम स्कंद, जिसके अंदर ये सारी लीलाएं हैं। वो तो कह रहे हैं इसका प्राण है, और इसके लिए ही सारी चीज है, कैसे रास रचाया जाए, कैसे ये लीलाएं हों। तो हमारे को तो किसी को कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है इससे। हम तो कह रहे हैं भाई बड़ी अंतरंग बात है ये, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा जो जिसको इसका सेंस नहीं है, और आजकल के जिस तरीके की मानसिकता के लोग आ रहे हैं, वो इसका वर्णन क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए किस स्तर के ऊपर वो उतार के लेके आ रहे हैं। वो उसके अंदर वही मानवीय चीजें देखते हैं, वो एक कामना वासना कि यार कमाल हो गई इस आदमी ने, और ये पूरा देश इसकी पूजा कर रहा है, इसलिए इनसे ज्यादा कामी व्यक्ति और कौन हो सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि ये कोई उनकी बातें नहीं है, हम मूवीज बना रहे हैं, और मूवीज बना के उसके अंदर क्या कह रहे हैं, शिवलिंग का निरूपण क्या कर रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं हम, ये देखिए। हिंदी मूवीज के अंदर अगर ये बातें आ रही हैं, तो कोई कमी तो रही नहीं उस मानसिकता का कि कैसे उसने भी छाया हुआ है सारा। क्योंकि वो सारी जो सो कॉल्ड वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित सोसाइटी है, वो ऐसी मूवी बनाएगी। ये रे तुम यहां शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो, इसकी बजाय तो गरीबों को देते, इसकी बजाय तो इनको देते। और इसका खंडन करने के लिए हिंदूवादी जो हैं वो ये कह रहे हैं ये बात तुम दूसरे वाले धर्मों के ऊपर क्यों नहीं कहते। अगर मान लीजिए वो कह भी देते हैं, जो कि मुश्किल है, तो भी उसके मर्म में तो गए ही नहीं ना, कि भाई बात क्या है ये। कुछ उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसमें दूध चढ़ाने से ये लाभ होते हैं। ये सारे जो अप्रोचेज हैं ये पुराण इन अप्रोचेज के लिए लिखे गए थे।
अगर ये थे तो किसी समय विशेष के ऊपर प्रासंगिक हो सकते हैं, आज तो इनकी कोई प्रासंगिकता है नहीं फिर। इसलिए यदि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है इनको, क्योंकि भाई अब ये तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। देखिए ये व्रत हम करते हैं, त्योहार मनाते हैं, बहुत साइंटिफिक है ये। अरे यार साइंस तो कल आई है, वो तो बच्चा है, उससे आप उसकी जस्टिफिकेशन मांग रहे हो, ये तो उल्टा काम है। विज्ञान को अपना आधार इसमें ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कह रहे हो। देखो तो नासा ने भी मान लिया संस्कृत को। तो ये जो वासनाभिभूत और परिशुद्धतावादी हैं, ये तो आजकल की जो मूवीज चल रही हैं, देखो आप क्या क्या चल रही है कि जी शिवलिंग तो ये है, ये वाली चीज तो ये है। और जो बिल्कुल कुत्सित मानसिकता के हैं, वो तो दुर्गा को देखो कैसे कैसे, वो MF हुसैन था या कौन सा था, वो कैसी कैसी पिक्चर्स बना रहा था। खैर वो तो एक एक्सट्रीम के ऊपर चले गए, पर एक कॉमन मानसिकता यही है कि यार ये बात क्या है, हम पूजा किस चीज की कर रहे हैं। अब आप कामाख्या देवी की बात करो तो आप कैसे एक्सप्लेन करो उसको, आप तो अपनी ही वाली चीज उसके ऊपर एट्रीब्यूट करोगे। या जो ऐसी कथाएं हैं, कैसे डाइजेस्ट करो यदि आपको ये अनुभव न हो तो। अगर ये डीपर अनुभव आपको न हो तो फिर ऐसी चीजों के सामने तो आप मौन हो जाते हो, भी क्या कहें पता नहीं, कह नहीं सकते। या फिर ये कहते हैं, कह सकते हैं कि भी उस समय विशेष के ऊपर थी। या फिर आप ये कुछ कोई भी एक चीज कह के, पर आपको तो उसके अंदर आनंद आ नहीं रहा, मतलब पता नहीं उसका आनंद नहीं आ रहा। और यहां ये कह रहे हैं कि वस्त्र हरण की जो लीला है, उसके अंदर गुप्त अनुभव जो उसके हृदय के हैं, वो आप देख रहे थे। इससे अच्छा क्या कह सकते थे। जैसे मैंने कोई कहानी या नाटक प्रस्तुत किया और आप ये कह रहे मेरे जो माँ के साथ संबंध है, इससे बढ़िया कैसे मंचन हो सकता था, ये तो बेस्ट से बेस्ट है, सारी ही चीज तो कह दी इसके अंदर। जैसे कई बार आप कहते हो अरे श्री अरविंद का ये एक जो है, मैं ऐसा ही अनुभव करता था पर इतना बढ़िया कह नहीं सकता था। इन्होंने तो पूरा ही संपूर्ण रूप से इस बात को उजागर कर दिया। तो वैसे ही एक भक्त है और ऊपर वाला है भगवत ज्ञान का साधक, उसको तो इसके अंदर ये दिखता है, इस एक लीला के अंदर। भक्त को इसके अंदर ये दिखता है, वासना और परिशुद्धतावादी है, उसको ये दिखता है। तो इन तीनों के अंदर वैसे क्या क्या है। वासना वाली बात तो खैर दिख ही रही है, मतलब उसके ऊपर तो मूवीज बना रहे हैं, उसके ऊपर जो मॉडर्न आर्ट है वो कोशिश कर रही है इसको धूमिल करने की, उसको दूषित करने की। परिशुद्धतावादी कैसे क्या करता है, क्या हम उस चक्कर में तो नहीं है। तो ये एक एक को ये, हाँ जी विवेक। तो ठीक है भैया, ये जो जो टर्म्स आए ना, उस चीज पर अब आई थिंक आप बोलिए, तो उसे समझते हैं। आप देख रहे हैं कितनी गंभीर बात है, गहरी बात है ये। हम्म, बिल्कुल। रविकांत जी। इसमें दो बातें बातें हैं, पूरे एफिरिज्म में अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। हाँ जी। तो एक तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल। और जो सबसे आखिरी लाइन है कि उसके अंदर जो कुछ होता है मनुष्य उसी को लाते हैं और उसे ही धर्म ग्रंथ में प्रतिबंधित देखते हैं। हम्म। तो ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी वो है कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से समाज चले और हमारे हिसाब से धर्म ग्रंथ चले। हम्म। हमारा धर्म हमारे समाज से चले, संसार हमारे समाज से चले, जो हमारी सोच है। और हम्म। धर्म ग्रंथ में वैसा ही लिखा जाए और वैसा ही पढ़ा जाए। या हम्म। इसका उल्टा वाइस वर्सा ये है कि हम जैसा सोचते हैं धर्म ग्रंथ में वैसा ही उसका अनुवाद निकाल लेते हैं। हाँ, ये चीज है। और पर ये सामान्य व्यक्ति की भी बात नहीं है। जी श्री अरविंद की गीता की टीका के अंदर, उसके प्रस्तावना के अंदर ही श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि कितने कितने लोग आए हैं जिन्होंने गीता से जो उनका मन किया वो वाली बात, और उस चीज के लिए कह दिया देखो गीता प्रमाण दे रही है। और इसके अंदर सामान्य व्यक्ति थे नहीं वो कोई। उसके अंदर तो पूरी रेंज देखते हैं जिन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं।
अभी कुछ दिन पहले एक मेरे हाथ में किताब आई, वो यथार्थ गीता। वो कह रहे हैं 5200 वर्ष बाद में पहली बार सच्चा निरूपण हुआ है गीता का। ये भी बात हो रही है। अब कितनी विचित्र बात है ये, और अभी भी इसके ऊपर लिखी जा रही है। और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। आम इन द सेंस, भाई कॉमन लॉट तो है, उसको मतलब ही नहीं है कि धर्म ग्रंथ में क्या है क्या नहीं है। उसके तो अपने फिजिकल मुद्दे हैं, फिजिकल से संबंधित मुद्दे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर की भी चिंतनशील व्यक्ति है जो देखता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है, या ये उसको लगता है कि हाँ मैं किसी चीज पे पहुंचा हूं, तो वो अटेम्प्ट करता है कि भी मैं इसके ऊपर टीका लिखूं। या फिर हम ऐसे भी लोग देखते हैं जिन्होंने, वास्तव में ऐसे लोग थे अनुभव के, उन्होंने अपने अपने भाष्य लिखे हैं इसके ऊपर। गीता के ऊपर लिखे ही हैं, कितने भाष्य हैं। तो वहां भी यही बात लागू हो रही है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ हमको प्रदान क्या करना चाहता है, ये भी है। क्या हम कभी भी ये जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण के मन में क्या था और वो अर्जुन को क्या कहना चाह रहे थे? इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जेल के अंदर भगवान ने गीता मेरे हाथों में दे दी, और तब मैं ये समझ पाया कि वो अर्जुन से क्या मांग करते हैं और उन सब से क्या मांग करते हैं जो अपने आप को इस मार्ग में देते हैं, और उनसे क्या अपेक्षाएं रहती हैं कि निष्काम तरीके से कर्म करें, पर विदाउट नेग्लिजेंस। लास्ट में श्री अरविंद लिखते हैं विदाउट नेग्लिजेंस। नहीं तो माँ को देने के बाद तो नेग्लिजेंस चालू हो जाती है, ये मानिए। अगर आप ये खाली कि जी मैंने तो माँ को दे दिया उस नाम से, फिर बाद में कि अब मेरे को तो मेहनत करनी ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ में, पर ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। वो प्रतिबिंबित देखते हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इनको ये लगता है। सामान्य को तो देखो, सामान्य तो भेड़ है एक तरीके से, उसको तो मतलब भी नहीं है कि कौन से धर्म ग्रंथ में क्या है। इसलिए आज हिंदू धर्म की जो स्थिति चल रही है वो क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी आके, जाकिर नायक आता है और वो ये कहता है तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, अब हमने पढ़ा हो तो रिफ्यूट करें उस बात को। हम में से तो कोई एक उठ के ये कह नहीं सकता कि नहीं इसका ये मतलब है। कोई भी एक जना आता है, वो कुछ भी इसके ऊपर कीचड़ उछालेगा, हम कह देंगे हाँ हाँ देखो हमारे ग्रंथ में तो ये लिखा है। वेस्टर्नर आएगा, वो आपका ट्रांसलेशन कर देगा धर्म ग्रंथ का, और आप उसको ईमानदारी से कह रहे यार इसने कर दिया ना। मैक्स मूलर को आज तक भी पढ़ रहे हैं। तो ये कोई उनकी नहीं, ये तो हमारी अपनी बात है भाई। वो आपका अनुवाद कर देते हैं और हम उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं। आपके आक्रांता आपकी संस्कृति का विवेचन करते हैं और हम उनको पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। तो ये तो एक साइड हो गई। पर ऊपर से इसका कुछ वर्णन कर सकते हैं क्या, ये कि भगवत ज्ञान का साधक और फिर भक्त? ये तो ठीक ही बात है, ये नीचे वाली तो। हाँ, पर ये इसका भी क्या मायने निकलते हैं यदि उसको खोला जाए, तो हम भी इसी कड़ी में नजर आएंगे। पता चलेगा हम भी माँ श्री अरविंद में वही खोज रहे हैं जो बस बार बार, इसीलिए तो मैं कहता हूँ भी वही चीज रट रहे हैं हम बार 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 बार। सावित्री भी पढ़ लेंगे तो उसके अंदर वही हमारी जो नैतिक नियम है वो लागू करने की कोशिश करेंगे। पर ये तो खैर श्री अरविंद की भाषा इस तरीके से है, ये एटलीस्ट एक सर्टेन मानसिक विकास न हो तब तक तो हम समझ नहीं पाते। इसीलिए देखिए इन सेंटेंसेस को एटलीस्ट कम से कम मानसिक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बुद्धि उसमें वही ढूंढ लेती है। हम भी अगर इसी ग्रुप में हों तो ये हमको भी सचेत कर रहा है, हमको चेतावनी दे रहा है भाई इससे बाहर निकलो। और वास्तव में वो क्या कह रहे हैं वो तो खैर जाना जा ही नहीं सकता, पर एटलीस्ट कम से कम ये, कल मैं यही तो कह रहा था कि टेक्स्ट में जो बात है कम से कम वो तो समझो, फिर उसके जो मायने निकलते हैं वो अपने आप निकलते हैं। हाँ जी रविकांत जी, शुरू से इसको अगर कस के बताएंगे ना एक एक लाइन को कि इसमें क्या कह सकते हैं। इसमें साहब जो मेन चीज है, जो वस्त्रहरण की जो बात कही गई है, और इसको पूरी दुनिया अजीब तरीके से पेश करती वो है। तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया क्या देखती है वो तो छोड़िए। हम्म। भगवत ज्ञान का साधक इसको आत्मा के सबसे गहरे, भगवान का आत्मा के साथ जो तरीका है डील करने का, उसका सबसे गहरा दृष्टांत है एक चीज,
भक्त है इसमें भाई हमारे लिए मधुर बात तो ये है, वो दूसरे नहीं समझते उससे हमको क्या लेना देना, हम तो मधुरता के ऊपर आए ना। जी वो हाँ। कैसे फील करते हैं उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। हम माँ के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, अरे भाई कोई दूसरा नहीं समझता होगा, हमको कोई फर्क पड़ता है हमारी सेहत के, नहीं समझता होगा। मैंने अपने आप को माँ को दिया, अगर पूरा विश्व इसके विरोध में खड़ा हो जाता है तो मेरे को एक बाल भर भी फर्क पड़ना चाहिए क्या, ये बताइए? मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता। इसलिए ये बाद वाला तो छोड़ दीजिए, पहले वाले के अंदर है सार तो वास्तव में, क्योंकि जी हाँ। ये तरंग तरीके हैं आपकी आत्मा के माँ के साथ। और जिसको एक रूपक के द्वारा ये कह रहे हैं सबसे गहरा दृष्टांत है ये एक जो भगवत ज्ञान का साधक है, वो तो आत्मा का जो किस तरीके से तरीके हैं उसके भगवान के साथ, और भक्त इसको इस तरीके से देखता है। इसको थोड़ा सा खोल के बताओ। तो ये क्लियर ही हो गया साहब, इसमें मैं नहीं समझता कि अब खोलने की कोई बात है, कि जिसकी जैसी भावना है वो उस तरीके से देख रहा है। एक जो अंधभक्त होता है भगवान का, वो उसको एक तरीके से देखता है, और जो आम पब्लिक है, जो वासना से भरा हुआ है, वो एक तरीके से देखता है। ये श्री अरविंद जी इस विषय को कहना चाह रहे हैं। पर भगवत ज्ञान का जो साधक है, ये कह रहे हैं आत्मा के तरीकों का सबसे गहरा दृष्टांत है, कैसे? मैं तो ये पूछ रहा हूं। हाँ, ये मेरे भी समझ में नहीं आया कि इसको सबसे गहरा क्यों कह रहा है वो। लीला है उसकी प्रभु की, और वो भगवान अंदर से कितने शुद्ध हैं। वो उनको दोस्त के मित्र के साथ उनके साथ काम क्रीड़ा कह लीजिए या कोई भी लीला कह लीजिए, वो लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर कोई भी ऐसी बुरी भावना नहीं है कि जो वो वासना से भरे हुए नहीं है। वो तो गोपियों को अपने सखा मान रहे हैं, सखिया के दोस्त के साथ जो है जैसे कि एक खेल कर रहे हैं वो। उन उन भगवान तो उस तरह कर, उनके अंदर कोई बुरी भावना नहीं है। जो उन्होंने वस्त्र उठाए भगवान ने उनके, ये चीज है। हाँ, पर सबसे आत्मा का भगवान के साथ जो डीलिंग है ये कह रहे हैं। जी। हाँ, ये उसकी सबसे गहरा दृष्टांत है। जी। और फिर ये कह रहे हैं भक्त इस भागवत कृत्य में, भगवत ज्ञान का साधक तो ये देखता है, और भक्त ये देखता है कि हृदय के उसके गुप्त अनुभव है। इससे बढ़िया और निरूपण क्या हो सकता था? उसको वो ये अनुभव करता है इसके अंदर, अरे ये तो आहा, ये तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। जी हाँ, कि यही जैसे बात। श्री अरविंद का एक सेंटेंस पढ़ा और आपने कहा ये अरे ये तो मेरे दिल की बात है, और इतना बढ़िया मैं कह नहीं सकता था। इन्होंने तो जो कह दी, बस ये तो अंतिम बात है, आप ये कहते हो। और इसने तो सारी चीजें तो समाहित कर दी। जब आपको वो बात थोड़ी सी समझ में आ जाती है, आप कह रहे एक पैराग्राफ नहीं, ये तो जीवन का सार है। आपको वो पैराग्राफ या कथा या नाटक ऐसा थोड़ी लगता है, अरे कह रहे ये तो सारा सार है। अगर इसको थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति समझ जाए तो आप कहते हो ये तो सार है भाई। तो वैसे ही कह रहे हैं इस ये दृष्टांत जो है वो सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है इसके अंदर। हाँ जी शब्या जी, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हमारे अंदर क्या चल रहा है? आत्मा तो हमारा भगवान का अंश है और वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन हमारे अंदर उठने वाले विचार भाव ही उसका मिलावट है। हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या है? ये वस्त्र हरण का समय को यदि आप देखते हैं तो श्री अरविंद भगवान तो ये अपने बाल्यकाल में ही ये सभी घटना को अंजाम दिए। वो तो 12 ही साल के, 15 साल के, 13 साल के उम्र तक मथुरा में रहे हैं, और वही सब चीज की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो एक बच्चा के मन में वो क्या भाव होगा? और दूसरा हम देखते हैं कि हमारे अंदर का क्या भाव है, उसी भाव से हम संसार को देखते हैं। वस्त्र क्या है? वस्त्र तो हमारा वो भाव है जो हमको भगवान से अलग भी करता है और भगवान से मिलाता भी है। हम हमारे अंदर एक ही घटना को देखने का सबका तरीका अलग अलग रहता है। और वस्त्र को हम
अपने अंदर के जो भाव, हमारे अंदर जो भाव चल रहा है, हमारे अंदर जो विचार हो रहा है, या हम जो अनुभव कर रहे हैं, वो दूसरा को कोई नहीं कर सकता है। हम जो माँ को समझे, माँ के संपर्क में जो भौतिक रूप से तो हम माँ को नहीं देखे, लेकिन माँ की उपस्थिति का अनुभव या माँ का अनुभव, उनका जो माँ का हमारे साथ संपर्क है। अब हम जो माँ के बारे में बचपन में हम माँ को भगवान मानते ही नहीं थे कि आदमी है वो तो, जो खेल रहे हैं कूद रहे, लेकिन जब धीरे धीरे माँ के हमको बताया गया कि माँ ही तुम्हारी गार्जियन है, और हम माँ के साथ पत्राचार करके उनसे उनके किताबों को पढ़ने लगे और जीवन में जो अनुभव पाए, तो उससे तो अब हमारे समक्ष माँ की उपस्थिति, माँ है नहीं है, ये कोई प्रश्न ही नहीं। माँ के सिवा और कुछ सत्य है ही नहीं हमारे अनुसार। तो पहले का भाव और अभी का भाव में, और वस्त्र हरण ने हम के सामने क्या रूप लेके जा रहे हैं, हमारा और उनके बीच में यदि कोई भी लुकाव छिपाव है तो वही हमारा वस्त्र है। कहते हैं ना कि कबीरदास का भी कहीं पढ़े थे कि मैली चुनरिया ओढ़ के भगवान द्वार तुम्हारे आई। तो मैली चुनरिया क्या है? हम कपड़ा गंदा पहन के तो नहीं गए, अपना अंदर के वैसे भाव को लेके गए हैं, इसलिए इस चीज को ये है। हमारे मन में यही भाव आता है कि भगवान से यदि हम कुछ भी नहीं छुपाते, हमारे उनके बीच में कुछ नहीं है, तो फिर पर्दा क्या चीज का? सही बात है, सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर बस ये है कि देखिए, ये तो हमको ये लगता है कि भी ऐसी एक स्थिति है, हम दुराव छिपाव उनसे नहीं कर रहे, ये तो ठीक ही बात है। वस्त्र जो है एज इफ आपके और उनके बीच के अंदर एक पर्दे का सा काम कर रहा है। हम करता हाँ, तो ये, पर अब इसके अंदर यदि हम इसको साइकोलॉजिकली देखें, हमने ये मार्ग ले भी लिया, हमारे और कोई दूसरी पुकार नहीं है, कोई चीज नहीं है, पर फिर भी आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल के अंदर, व्यावहारिकता के अंदर कितनी कितनी हमारे फिजिकल चीजें हैं, कितनी वाइटल चीजें हैं, कितने माइंड के जचे जचाए तरीके हैं। किसी व्यक्ति विशेष से आपकी कोई अंतरंगता है या उसके विषय में कोई आपके खटास है, कोई अनुभव है आपका, वो हमेशा ही आपको किसी न किसी मोड़ पे कोई घटना, कोई चीज, तो जब भगवान आपको लेता है, कितनी सारी चीजें हैं, तब पता चलती है एक्चुअल के अंदर कि अरे ये आप पोस रहे थे इसको। एक एक कॉर्नर के अंदर कितनी 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 चीजें हैं, तब तो पता लगना शुरू होती है उनकी। और वो ये मांग करते हैं कि ना आप मेरे पास आते हो, एक भी वस्त्र आपका नहीं रह सकता। भी हमारे, देखो ये एक दृष्टांत क्यों, क्योंकि हम छिपाना चाहते हैं, अरे भाई इन अंगों को तो थोड़ा ढक के, ये अरे नहीं यार, ये वाली बात तो नहीं। मैं किसी के साथ मैंने ये किया था, इसको तो मैं देख नहीं सकता सीधी आंखों से, मैंने इसकी चोरी करी थी, इसके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया था, ये वाली बात को आप खुली आंखों से देख, आपको लगता रहे ये कैसा विभत्स अपन ने कृत्य किया था। या ये वाली मेरी चीज, ये आदत, कहीं भी कोई ऐसी चीज जो आपको लगता रहे ये नहीं, ये किसके नहीं रह जाती। और ये तो तब पता चलता है कि भगवत ज्ञान का साधक ये क्या देखता है कि आत्मा के साथ भगवान के तरीकों, क्योंकि वो ज्ञान के अनुसार वो ये देखता है, भगवत ज्ञान का साधक, कि कैसे जब ज्ञान धीरे 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 प्रवेश करता है, तो आपके जो लुकाव हैं, छिपाव हैं, जहां अज्ञान कहीं भी कोई चीज को ढकने की कोशिश करता है, आप अपनी किन्हीं भी चीजों को आप ये देखिए उसको ढकने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया हो तो आप देख सकते हैं कि हमारी गहरी से गहरी चीजों के अंदर भी उसको
कि उसको कैसे अच्छे तरीके से मैं डेकोरेट करूं, कैसे दिखाऊं मैं उसको, या कैसे मेरी जो ये वाली बात है इसको, अरे यार बहुत बुरी है, या ये कह के मैं इनसिंसियर हूं। अरे पर ये कहने से हुआ नहीं ना। तो भगवत ज्ञान का साधक तो इसमें ये देखता है कि भगवान का उसके साथ क्या तरीका है आत्मा के साथ इंटरेक्ट करने का। तो सबसे गहरा दृष्टांत ये है कि उसको पूरा अंतरंग तरीके से स्वीकार कर लेता है। भगवत ज्ञान का तो साधक ये देखता है उसमें कोई मनुष्य की ये की बात नहीं है, वो तो भगवान का आत्मा के साथ, उनके साथ अंतरंग है। उसमें कहां तो मनुष्य आ गया, कहां कामना आ गई, कहां कोई चीज आ गई, मतलब उसमें और कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। आपके ऊंचे से ऊंचा कोई भी रियलाइजेशन हो गया हो, ऊंचे से ऊंची कोई कुछ भी हो गया हो, इसलिए ये कल्पना से परे है। तो माँ जब श्री अरविंद के पास आई तो और जितना खुले मन से उन्होंने कि पूर्ण, श्री अरविंद कह रहे हैं तब मैंने जाना कि समर्पण क्या होता है। अब यूं तो क्या उन्होंने समर्पण किया होगा, वैसा समर्पण तो सामान्यतः क्या जो योग मार्ग में प्रवेश करते हैं गुरु के प्रति क्या ऐसा नहीं करते। बहुत सिंसियर लोग होते हैं। हम ये प्रश्न कभी नहीं उठा सकते कि क्या वो सिंसियर नहीं है, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उसके ऊपर प्रश्न उठा सकते हो। जैसे कृष्ण प्रेम गए माँ के पास, तो माँ ने पूछा कि बता तेरे को क्या चाहिए। तो एक ही मांग थी उनकी कि मेरे गुरु के प्रति मैं और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। तो माँ ने कहा बट यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड योरसेल्फ, तू तो पहले से ही समर्पित है। और माँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई उसको अच्छा कोई अच्छा लगे या मैं कोई अच्छी बात कहूं ना। माँ की वाणी तो स्वयं सत्य है बाई डेफिनेशन, और सत्य क्या हो सकता है। पर माँ ने तो कहा कि तू तो दे चुका है अपने आप को, अपने गुरु को। तो कृष्ण प्रेम फिर बाद में कहते हैं नॉट इनफ, पूरा नहीं दिया माँ मैंने अपने आप को। ये बात तो वो ही कर सकता है। और दूसरा जो जो एक कोई सामान्य सा व्यक्ति है वो तो कह रहे मैंने सब कुछ दे दिया अपने आप को। वो तो कोई थोड़ा बहुत भी धन अगर गौशाला को भी दे देगा तो कितना उसका गुणगान करेगा कि अरे ये तो बस यही वाली चीज, और मैं तो पराकाष्ठा पे हूं धर्म की, मैं ही धर्म की ध्वजा को थामे रखा है मैंने। तो ये जो आत्मा के साथ भगवान के क्या इंटरेक्शंस होते हैं उसके, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आत्मा के साथ वो क्या, वो अपने आप ही क्या खेल करती है उसके अंदर। जो जारपति के साथ जैसे कोई वो प्रेमिका करती है, वैसे ही ये उसके साथ, वो वहां कोई वस्त्र वगैरह नहीं रहते। तो एक तो ये आत्मा और भगवान का जो इंटरेक्शन है, आत्मा के साथ भगवान का जो तरीका है, वो बीच में कोई चीज छोड़ता ही नहीं। आपका परिवार है, आपका कुछ भी है, जैसे ही माँ में मन आकृष्ट है आपका, वैसे ही परिवार है, आपकी कोई भी संस्था है, कोई भी आइडियल है, वो सारों को वो कह रहे सारे मिल मेरे ही में अंदर आ गए। और यदि कोई भी आप आइडियल, मेरा ये आदर्श है, मेरा देश, मनुष्य जाति, ये कोई भी इससे छोटे आदर्श बचते नहीं, वो सारे जाके समाहित हो जाते हैं माँ के चरणों में। तो आत्मा के साथ जो भगवान का तरीका है, डीलिंग है, देखिए आप जैसे ही आपका आकृष्ट होता है मन माँ की ओर, तो जिसके अंदर कितने वशीभूत होके लोग उस तरफ चलते हैं नौकरी के पीछे या जिन जिन चीजों के पीछे, आप कह रहे यार इसमें रस नहीं आ रहा, इसमें रस नहीं आता। और यदि आप में और थोड़ी सी भी चीज हो, जैसे यमुनाचार्य के साथ था, 2 दिन गीता सुनाई, उन्होंने कहा गया राजपाट, मेरे को नहीं चाहिए वो, मेरे को तो आप ये वाली चीज सुना दो और मैं आपको यही गुरु रूप में स्वीकार कर लेता हूं, मेरे को न कहीं जाना न कहीं आना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तेरे दादाजी ने खजाना रखा था, वो खजाना तो तेरे को देना जरूरी है। कहाँ, फिर चलो ठीक है। और लास्ट में उनको कही आज तेरे को खजाना देंगे, श्रीरंगम के अंदर ले गए और वहां भगवान विष्णु के दर्शन करवाए। कहा ओ हो, ये तो एक्चुअल में खजाना है। और कितने एक लोग वहां जा रहे हैं, उनको मिलता है क्या वो खजाना। तो इसलिए वो जब इंटरेक्शन उसका है, नहीं तो कितने लोग देख के आ रहे हैं, बुत देख के आ रहे हैं, खाली क्या देख के आते हैं वो। और भगवत ज्ञान का साधक इसके अंदर ये देखता रहे, जब ये वस्त्र आपका हटाया जाता है तब दिखता है, नहीं तो क्या देख लोगे उसके अंदर।
मतलब छोटी सी चीज तो नहीं छोड़ी जा रही, और वहां वो ये कह रहा है कि मेरा राज्य मैं छोड़ के, आप कह रहे हो मेरे को इस राज्य से मतलब नहीं है इससे। अरे छोटा सा पोजेशन तो नहीं छोड़ पाते, छोटी सी चीज तो नहीं छोड़ पाते। जब एक्चुअल मौका आता है निर्णय लेने का, हम हमेशा ही उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने के अंदर ठिठकते हैं, उठाते हैं तो भी पूरे मनोयोग से ले नहीं पाते। और अगर ले लेते हैं किसी धक्के के कारण, तो कहीं ना कहीं पीछे अगर कोई चीज बची रही, यार ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये सारी चीजें तो रोकती रहती हैं हमको। तो भगवान का जो तरीका है उसके साथ, वो फिर बाद में और कोई दूसरी चीज बीच में आने ही नहीं देता। एक 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 करके, वेरे इनमें रस ही नहीं आ रहा भाई, रिफ्लेक्शन उसका किस तरीके से, इसमें रस नहीं आ रहा भाई। ये जीवन मेरे को तो चाहे कुछ भी दे दो मेरे को, इन वाली बातों में रस नहीं आता। माँ की जब ये पढ़ता हूं, इसमें जो मेरे को रस आता है, इसका मतलब आपका कल्टीवेशन होना शुरू हो गया। आपके जो और चीजें हैं वो हटनी शुरू हो गई। अब आप क्या नहीं कर बैठेंगे उसके लिए। जो सामान्य व्यक्ति है, जिसकी कल्पना से परे है, और ये जो इसके साथ जो तरीका है, वो सारे के अंदर माँ की ही क्रिया देखेगा जगत के अंदर। आपके यदि ये पर्दा हट जाए, ये वस्त्र हरण हो जाए, आप कैसे देखेंगे। और दूसरा, ये जो भक्त है भागवत कृत्य में अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है। हृदय के गुप्त अनुभव में ही देखता है, बताता हो तो वो किसी को है नहीं। क्या बताए। जब आप गए उसके समक्ष, तो आपके प्रेमी ने आपको किस तरीके से, भाई कांता भाव में यही है कि उनका जो अंतरंग मिलन है, वो आप कैसे किसी दूसरे से थोड़ी आप कन्वे करते हो, कि आपका उस भाव में दोनों का आपस में क्या मिलन होता है, अंतरंगता क्या होती है, वो आप एक्सप्रेस थोड़ी करते हो। इसलिए भागवत के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई ये राधा तत्व है, इन्होंने प्रकट करके इस तरीके से नहीं, तो वो खाली संकेत के अंदर कि ये वाला भाव, तो ये गुप्त भाव हैं कि ये इनका क्या निरूपण किया जाए। तो इस कृत्य के अंदर, और साइकोलॉजिकली आप ये देख सकते हैं कि आप इस मार्ग पे चल पड़े, आपने ये पूरा कृत संकल्प कर लिया कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं करने वाला। उसके बाद जब आप मार्ग पे चलते हो, तब आप धीरे धीरे ये देखते हो, अरे ये वाली बात बच रही है। ये एक छोटा सा पर्दा था। पहले कहना आसान है कि वो हमारे पर्दा होता है, भगवान दिखते नहीं। पर तब ये जो है, मीराबाई से पूछिए आप, उसकी इतनी अंतरंगता थी, सारी चीज थी। एक बीच में समय ऐसा आया, ये जो सारा माधुर्य है, सारी चीजें हैं, वो तिरोहित हो गई कुछ समय विशेष के लिए। और वो इतनी गंभीर गहरी पीड़ा के अंदर थी कि अरे ये क्या बात हुई। आपको यदि बांसुरी सुनाई दे रही हो, यदि माँ से आपकी अंतरंगता हो, उसकी वाणी में ही आपको रस हो, आपका उसके साथ बहुत गहरा अंतर संबंध है, अब ऐसे के अंदर यदि कोई छोटी सी भी चीज आ जाएगी, तो कैसी पीड़ा देगी। तो ये भान उसको ये होता है, अरे ये छोटी सी चीज ये भी मेरे मार्ग में आ रही है। या फिर कोई एक ऐसी चीज, अरे यार ये वाली चीज तो मैं नहीं बताना चाहता था माँ को। माँ यदि आपके समक्ष भी हैं, तो भी कितनी कितनी ऐसी चीजें हैं आपके हृदय की। पहली बात तो है ही कितनी हमारे पास। कल्टीवेटेड व्यक्ति अगर हो, उसके पास तो कुछ हृदय में कुछ होता है, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कल्टीवेशन है ही नहीं। इसीलिए हम इसको एक जनरल टर्म्स के अंदर कहते हैं कि हम अपने जो जैसी भावना है वैसा ही देखते हैं। ये तो एक जनरल टर्म है, क्योंकि हमारा कल्टीवेशन नहीं है इसके अंदर। इसीलिए जीवन की विविधता है, विचारों की, भावों की जो अनंत प्राचुर्य है, उसका हम वर्णन इसीलिए नहीं कर पाते। और इसीलिए हम ये कहते भाई ये तो ठीक ही बात है, और हमको लगता है ये ठीक बात है। पर ये इतनी जनरलाइजेशन जो है, वो जब तक हमारा कल्टीवेशन न हो। हाँ संगीत, अरे पर संगीत तो एक पूरा जगत है। वैसे ही साइकोलॉजिकली यदि आपका कल्टीवेशन नहीं हुआ हृदय का, भावनाओं का, विचारों का, तब तक आप क्या कहें, वो आपका क्या तो हरण करें। आपके पास हरण करने का कुछ है ही नहीं, आप हो ही नहीं, तो हरण किसका कर ले। तब आप समझते हो
भाई जब आपके पास कोई कल्टीवेशन हो, नहीं कहे इससे शास्त्रार्थ किया, अरे शास्त्रार्थ करें किससे, सामने कोई व्यक्ति तो हो। तो वैसे ही ये कह रहे हैं आपके जब हृदय के गुप्त अनुभव, जब आपका ये पूरा कल्टीवेशन आप इतने उसमें कल्टीवेटेड हो, तब आप जानते हो कि कैसे दुराव है, छिपाव है, कितने कितने स्तर तक जा सकता है। शरीर तो इसीलिए मां कह रही है ऐसे है मानो मनुष्य अपने भौतिक शरीर में प्रभु पे पड़ा मिथ्यात्व का लबादा है, इसीलिए वो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं। पर अपनी सब्जेक्टिव बीइंग में, मतलब आपकी साइकोलॉजी के अंदर, उसमें भी कितनी कितनी सारी चीजें हैं। भाई शरीर तो जो है सो है, वो तो भगवत्ता को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो हरण करने का मतलब ये तो है नहीं कि आपके प्राण हरण कर लेंगे वो, पर भावों में कितनी कितनी, ये वाली चीज तो मेरे को पसंद है या ये वाली चीज नहीं है, या खाली इसी दायरे में नहीं है, और बहुत ज्यादा गुप्त चीजें हैं इसके अंदर। जो आपका सच्चा प्रेमी है उसके साथ आप जितना खुल के अंतरंग तरीके से, इसमें आपके जो निम्न भाव हैं उनकी बात नहीं, आपके हृदय की जो सच्ची वाणी है, तब जो काव्य आता है, जो प्रस्फुटित होके आता है जब आप उस चीज के सामने होते हो, वो और किसी के सामने नहीं आ सकता। ये देखिए मीरा का भाव किसी चीज के अंदर आता है, वो ये कह दे कोई और चीज में आ जाएगा ना, कभी नहीं आएगा। तो वो उसके सामने जो अंतरंग तरीके से वो चीज जब वो हरण कर लिया जाता है, बीच का ये अवरोध है वो हटता है, स्वतः ही ये जो चीज उसमें से निकल के आती है, उनका जो अंतर्मिलन है, उसका जो प्रभाव है। और इस सारे को कैसे समझाया जाए? आपने जब इस मार्ग में पदार्पण किया और माँ आपके साथ क्या क्या करती है, जब आप ये दृष्टिपात करते हैं इसके ऊपर और उन कड़ियों को इस तरीके से जोड़ते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जो है ऐसा अनुभव है जिसको आप मानिए टच कर सकते हैं। आप ये अरे ये यही तो जीवन की वास्तविक बात है। नहीं तो एक कॉमन तरीके से बात करने के लिए हम मजबूर होंगे कि भाई जैसे जिसकी भावना है वैसे ही सारों को दिखता है। ये तो ठीक ही बात है, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई डिटेल के अंदर जब आप इसमें तभी जा सकेंगे जब आपने मार्ग अपनाया होगा, और उसके अंदर आपके साथ उनकी क्या क्रियाएं रही होंगी। पहले ही दिन जब आपने ये संकल्प किया कि मेरे को तो और कोई दूसरी चीज रुचती है नहीं, और कोई चीज अच्छी लगती है ही नहीं, तब तो आप इसके अंदर पदार्पण करते हो। इसका मतलब पहले ही उसका तरीका ये है कि वो अगर आपको कोई और चीज आकर्षित कर सकती है और कोई चीज में आप आश्रय ढूंढ सकते हैं, तब तो आएंगे ही नहीं आप इसके अंदर। तैयारी हो सकती है पर अभी भी इसके अंदर प्रवेश नहीं है। और जब आप प्रवेश करते हो तब आप पाते हो कि अरे ये तो एक के बाद एक कितनी तहें हैं वस्त्रों की। वो तो धीरे 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 सारी को कि माँ ये अरे ये वाली चीज नहीं, ये वाली बात नहीं, ये मेरी खाने की ये आदत है। चलो ये तो भौतिक चीजें हैं, आपके हृदय की भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद अभी जानते ही नहीं, क्योंकि अभी कल्टीवेटेड नहीं है कि उसमें क्या बातें हैं। भाई हम ये कह रहे हैं जैसे धरती को हम कल्टीवेट करेंगे तब वो उसके अंदर से फसल पैदा करेगी। अभी तो डोरमेंट पड़ी है, हम क्या जाने उसमें क्या है। हृदय के अंदर गुप्त जो भाव हैं वो अनुभव हैं, तो अभी हम इसकी बात चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए पहले तो एक बैकग्राउंड की, एक कल्टीवेशन की आवश्यकता है। हाँ, पर आपका जितना भी है उससे आप इस बात को इतने तक तो समझ ही सकते हैं। ठीक है इसमें विवेक? हाँ भैया। इसीलिए वो दिगंबर जो बात करते हैं ना, दिगंबर, वो कोई कपड़ों से, ये जो जैन मुनियों की या इनकी बातें हैं वो कपड़े नहीं, और उनके पास छिपाने की कोई चीज है ही नहीं। स्टेट है वो, गहरी स्टेट है। अब कपड़े तो उतार दो, कोई पागल कपड़े उतार देगा उससे दिगंबर थोड़ी हो जाएगा। और मनुष्य पहनते हैं, बाकी और तो कोई कपड़े पहनता नहीं, तो सारे ही दिगंबर हैं ये तो प्रकृति के अंदर। वस्त्र तो खाली हम धारण करते हैं, और तो कोई प्रकृति के अंदर हम देखते नहीं, तो सभी यूं तो दिगंबर है। तो मेहनत करके दिगंबर यूं कपड़े छोड़ने से कोई विशेष, अगर अंदर की वो चीज कड़ी जानी नहीं और बाहर के कपड़े छोड़े तो क्या छोड़े उसमें। ये इसका गहरा भाव है। आपके साथ एक तो इंटरेक्शन है, ये भगवान आपकी आत्मा के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो जो भगवत ज्ञान का जो साधक है उसको लगता है अरे यार इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है।
क्योंकि उसके अनुभव की बात है ये। और जो भगवत प्रेमी है, जो भक्त है, वो कह रहा है अरे ये तो इतना अंतरंग, इतनी मिठास है इसके अंदर कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कामी तो खैर जो सोचते हैं सो सोचते हैं, पर इसमें ये वाली बात हमको ध्यान देने की है कि ग्रंथों के अंदर हम तो आधार इसी में रख रहे हैं ना, माँ श्री अरविंद की वाणी, और यदि उसके अंदर हम अपनी ही बातें थोप रहे हों, इसीलिए मैं बार बार आगाह करता हूं, इसमें इतना ध्यान देने के बावजूद भी श्री अरविंद की जिस तरीके की भाषा है और उसमें शब्दों का जिस तरीके का लोच है, आदमी बहुत बार उसके अंदर फिसल जाता है, उसमें कुछ का कुछ ही बना बैठता है, सही का गलत, गलत का सही, मतलब जो सतर्क है वो भी इतना उसको ध्यान से। और अगर यदि उसके कोई पूर्वाग्रह हो फिर तो वो कहेगा श्री अरविंद ये वाली बात कह रहे हैं, माँ ये वाली बातें कह रही है। कितने कितने लोग वो कह रहे हैं भाई माँ तो ऐसे सामान्य सी बातें कह रही हैं, और दूसरे बड़ी गंभीर आध्यात्मिकता की बातें करते हैं। क्योंकि माँ की अगर आप सारे वॉल्यूम पढ़ो तो भी उसके अंदर जिस तरीके की ये चर्चाएं, ये फिलोसॉफिकल डिस्क्विजिशंस हैं या और हैं, वैसी तो माँ कर नहीं रही है सच, पर वो इतनी अंतरंग आध्यात्मिकता है, उसके प्रैक्टिकल सूत्र हैं। तो कई को मैंने जब दी तो वो कह रहे भाई इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, एजिफ ऐसा कह के वो ये कह रहा है, ये बस ठीक है हमने तो जान लिया है ये सारी बात। तो और दूसरे करते हों उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कह रहा हूं अगर हम इस चीज में हों तो हमको इसमें आगाह होने की जरूरत है, सचेत होने की आवश्यकता है। और इसमें कोई बात है क्या रविकांत जी? मैं समझता हूँ अच्छा डिस्कशन करें और है जी? अच्छा, बिल्कुल सही डिस्कशन हो गया है। हाँ। अब तो ये है कि हृदय हमारा मूव करे इस चीज के लिए, थोड़ा द्रवित हो। जी हाँ, जी हाँ। अब तो ये बात है कि उसको इतना सर्वांगपूर्ण, मतलब ये कह रहा है यार इससे अच्छा क्या हो सकता था। तो जब तक हम सारे समय इस भाव में न हों, या एटलीस्ट किसी समय तो इस भाव में न हों, तब तक तो फिर बाद में जीवन एक बोझ है एक तरीके का। अगर ये वाली बात नहीं आ रही, इसी के लिए तो जीवन है, ऊपर यही तो पढ़ के गए हैं, इसी अनुभव के लिए सारी चीज है कि हमारी जो अंदर आत्मा है वो अपना जो प्रेमी है उसके साथ कैसे संबंध स्थापित करे, व्यभिचार करे। इस व्यभिचार के अनुभव के लिए ही ये संसार बनाया गया है। ये कितने जबरदस्त अफोरिज्म है, यदि थोड़ा सा भी आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, आप में इतना पहले तो आनंद इसके अंदर आता है कि अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने शपथ ली कि मैं दुनिया के दुख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊंगा, और मैंने अपने दिल को धीरज के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह कठोर बना दिया। निचला पार्ट जो स्टेशनरी है, ऊपर वाला घूमता रहता है, नीचे वाला तो मतलब एकदम अचल बना दिया उसको, एकदम स्थिर बना दिया और कठोर बना दिया जैसे पाठ है। और अपने मन की को पॉलिश करके स्टील की तरह, स्टील की सतह के रूप में बना दिया। ऐसा बहुत लोग करते हैं, हठ योग के द्वारा है, या शीत है उष्ण है, जो गीता के अंदर द्वंद्वों की बात करते हैं, तो बहुत लोग इसका अभ्यास करते हैं, लिटरली अभ्यास करते हैं इसका। ये नहीं कि वो कोई सैद्धांतिक रूप में लेते हैं, वो एक्चुअल में बरसों अपने शरीर को साधते हैं इसके लिए। बहुत लोग जो जो अपने उनको जो चीज प्रभावित करती है उसको प्रैक्टिस करते हैं जीवन के अंदर। तो उन्होंने ऐसा बना लिया अपने दिल को कि भी मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने नाथ संप्रदाय अपना लिया, मैंने नागा साधु है वो वाली, या मैंने ये वाली चीज अपना ली, तो शुरू में तो थोड़ा ये है, बाकी तो अपने दिल को ऐसा कठोर बना लेते हैं वो। मैंने अब पीड़ा तो नहीं भोगी, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था। अब मेरे को पीड़ा नहीं हो रही, न मृत्यु से पीड़ा हो रही, न जीवन से पीड़ा या हर्ष हो रहा उससे, न किसी के बिछड़ने से, न किसी के इससे। अब मैं बिल्कुल इससे तटस्थ हूं, जिसको उदासीन बोलते हैं।
कि मैं बिल्कुल उदासीन, उच्च आसीन हूं, ऊपर बैठा हूं मैं इससे, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था, आनंद छूट निकला था मेरे से। तब भगवान ने मेरे हृदय को तोड़ दिया और मेरे मन को जोता। तब मैं क्रूर और निरंतर पीड़ा से होते हुए एक आनंदमय दर्द रहित अवस्था में और शोक और आक्रोश और विद्रोह से होते हुए एक अनंत ज्ञान और एक स्थिर शांति में उठा। अब ये वाली जो बातें हैं, ये हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर वाले से भी ज्यादा गंभीर है। क्या मतलब हुआ इसका? कि कैसे हम इसको अपने आप से जोड़ के देखें कि जब मैंने दिल को धीरज के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह कठोर बना दिया और मन को जो है स्टील के जैसे पॉलिश करके कि ना कोई पानी टच हो सकता, कोई जंग को वगैरह कुछ नहीं लग सकती उसके, वो तो साहब ऐसा ही है। तो इसका तो हम वर्णन एक आइडियल स्टेट के रूप में करते हैं साहब, इसके तो शीतोष्ण से परे है, सुख दुख को समरूप से लेता है ये, जय पराजय को, मित्र है शत्रु है, सारी स्थितियों को तटस्थ तरीके से लेता है ये। तो यदि भगवान आपके जो भी समर्पण है या उसके साथ भाव है उसको सीरियसली लेता है, तो क्या करता है वो? भगवान ने मेरे हृदय को तोड़ दिया और मेरे मन को जोता। हल से कैसे जोतते हैं वैसे उसको जोता। तब मैं क्रूर और निरंतर पीड़ा से होते हुए, तब मैं खूब पीड़ा से गुजरा और एक आनंद में दर्द रहित अवस्था में और शोक और आक्रोश और विद्रोह से होते हुए। अब इसका अर्थ हमको बिल्कुल भी ये नहीं लगा लेना चाहिए कि अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा वाली बात तो पहले ऊपर आ गई। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे ये हम इसको कल ले लेते हैं, पर आप इसको एक एक जो इसकी बात है उसको पूरा मंथन कीजिए और इसके मायने क्या निकलते हैं, कल इसको लेते हैं। ठीक है शब्या जी, विवेक, रविकांत जी, हाँ भैया। आप थोड़ा मंथन कीजिए इसका। ठीक है भैया। जी हाँ, जय श्री मां। जय श्री राम।